दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जब से ट्रम्प साहब ना गद्दी पर बैठे हैं, मतलब शपथ लिए हैं, तब से अपने ताबड़तोड़ कठोर फैसले के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। और दोस्तों इनकी प्रसिद्धि अब और बढ़ गई जब इन्होंने एक करप्शन के विरुद्ध जो कानून था, जिसको बोलते हैं फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जैसे शॉर्ट में FCPA कहते हैं, इस पर रोक लगा दी। दोस्तों ये कानून क्या है ये जानेंगे। इसके पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि इसके तहत भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 लोगों पर मामला चल रहा है। और दोस्तों जैसे ही मतलब ट्रंप ने रोक लगाया तो इन अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा राहत हो गई। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये एक्ट है क्या। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA की स्थापना 1977 में अमेरिका में की गई थी। इस कानून को लाया गया था और इस कानून को लाने का उद्देश्य ये था कि कोई भी अमेरिका का अगर विदेशी कंपनियों से डील होता है तो कोई भी कंपनी की तरफ से विदेशी अधिकारियों को या कोई विदेशी किसी व्यक्ति की तरफ से अमेरिकी अधिकारियों को अगर कोई भी रिश्वत या उपहार दिया जाएगा तो उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए 1998 में इस कानून पे और थोड़ा संशोधन किया गया ताकि इस कानून को बहुत अच्छे शार्प डीप तरीके से लागू किया जा सके। इसमें यह प्रावधान किया गया कि वो विदेशी कंपनी या व्यक्ति जो अमेरिका में रह के कोई इस टाइप का डील करते हैं किसी और देश से, वो भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो कानून था FCPA, ये केवल मतलब एक अमेरिकी कंपनी द्वारा दूसरे अधिकारियों को घूस लेने तक सीमित नहीं है। इसमें जो लोग रहेंगे, जो शामिल रहेंगे, जो इसमें भूमिका इसमें निभाएंगे, वो सब के सब इस कानून के दायरे में आएंगे। अब दोस्तों ये ट्रम्प साहब ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब दोस्तों रोक लगाने के लिए उन्होंने तर्क ये दिया कि यह कानून देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे अमेरिकी जो कंपनियां हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होती है। इनको ठीक से कोई देश में अपना पैर पसारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनका ये कहना है, वो खुल के करप्शन का सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है बाकी देशों को, अधिकारियों को। मतलब दोस्तों इस एक्ट के तहत जो अजीब लगता है, उन्होंने रिश्वत घूस को पूरी तरह से वैलिड कर दिए हैं इस टाइप के मामले में। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि इस डील को रोक देने से अडानी ग्रुप को क्या राहत होगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि 2024 में अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया और उसमें उल्लेख किया गया कि अमेरिका के एक सोलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के एवज में उनके द्वारा अधिकारियों को 26.5 करोड़ रुपए दिए गए। और दोस्तों उसमें यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका की एक सूचीबद्ध कंपनी एजोर पावर के साथ मिलकर उनके अधिकारियों के द्वारा ये सब मिलीभगत की गई। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका के कोर्ट द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन जैसे ट्रंप का फैसला है उनकी मुश्किलें खत्म हो गई। अब दोस्तों इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि मोदी जी जब अमेरिका जा रहे हैं उनके पहले ये फैसला आया। दोस्तों इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ट्रंप भारत सरकार को खुश करना चाहता है और उसके खुश करने के एवज में ही ये कानून पर रोक लगाई है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, ट्रंप ने ये बात साफ कहा है कि मैं कानून को खत्म नहीं कर रहा हूं, एक कानून को थोड़े समय के लिए रोक रहा हूं। तो दोस्तों इसे इसी रूप में देखा जा रहा है कि मोदी को आने के पहले ये सब की गई कार्रवाई और भारत को खुश करने के लिए ये सब किया जाना, ये सब कहा गया है। लेकिन दोस्तों कारण जो भी हो, भारत का इतना तो अहमियत अब हो गया है कि अमेरिका जैसे देश अपने नियम को बदलते भी रहते हैं, घुमा के फिरा के, घोषित अघोषित रूप में। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।